हेलो व्यूवर्स। पिछले वीडियो में जो स्नेह और प्यार आप लोगों का मिला है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग कार्डियक पेशेंट्स के डाइट के ऊपर बात करेंगे। तो कार्डियक पेशेंट्स आजकल के ज़माने में जो पिछले लास्ट कुछ वर्षों से जो कार्डियक पेशेंट्स का इंसिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया है और ऐसा देखा गया है कि हर किसी न किसी के घर में कोई न कोई पेशेंट्स ज़रूर हैं जो कि हार्ट डिजीज़ से अफेक्टेड हैं। सबके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि क्या खाएं जिससे हम लोगों को हार्ट की बीमारियां कम हो, और जो ऑलरेडी कार्डियक पेशेंट्स हैं तो क्या खाएं जिससे उनको दोबारा कार्डियक बीमारी झेलना ना पड़े और वो हेल्दी रहें। तो फूड हैबिट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मार्केट का जो सामान खा रहे हैं जिसमें भी ट्रांस फैटी एसिड्स है और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, पैकेज्ड आइटम है, प्रोसेस्ड फूड है जैसे चाउमीन, बर्गर, भुजिया, बिस्किट और बार बार जो चीज़ तेल में फ्राई की जाती है, जलेबी, समोसा, इन सब चीज़ों को बिल्कुल कर्टेल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। घर का बना हुआ ताज़ा फ्रेश खाना खाइए। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन खाना होता है। अब अपने घर के खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि चावल या रोटी, दूसरा है ग्रीन वेजिटेबल्स, सब्जियां, थर्ड है एग, मछली और गोश्त, मीट। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आप मिलेट्स ले सकते हैं तो मिलेट्स काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, ये बेहतर है, लेकिन ये आमतौर से नहीं मिल पाता है। तो हम लोग चाहे तो गेहूं या फिर चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं में चोकर ना निकालें, चोकर मिला हुआ आटे की रोटी खाएं और चावल में अनपॉलिश्ड राइस खाएं, और ये दोनों बेनिफिशियल माना जाता है। इन दोनों का अमाउंट जो है आपके खाने का जो परसेंटेज होना चाहिए, जो टोटल फूड होना चाहिए, वो मैक्सिमम 25 से 30% होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने गांव में या अपने इलाके में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग चावल या रोटी टोटल फूड का 60 to 70% खाते हैं। यही मेन कल्प्रिट है डायबिटीज़ का, यही मेन कल्प्रिट है फैटी लिवर डिजीज़ का और कार्डियक डिजीज़ का। इसी वजह से हमारे इलाके में वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले 10-20 साल पहले हार्ट पेशेंट्स हो जाते हैं, कार्डियक डिजीज इफेक्ट करती है। तो कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस देन 30%, अराउंड 25 से 30% रहे तो बहुत अच्छा है। ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स अराउंड 50% ऑफ फूड होना चाहिए, जिसमें से आप कद्दू, जिसको लौकी बोलते हैं, कदीमा, घेरा, झिंगली, परवल, भिंडी, हरा साग और जो भी अवेलेबल है, अपने करेला वगैरह, अपने सीज़न के मुताबिक आप कोई भी हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हरी सब्जी एटलीस्ट आप 50% होना चाहिए आपके खाने का। थर्ड चीज़ आता है कि मिल्क के बारे में। मिल्क आप ले सकते हैं। जो डेयरी फैट्स पाया गया है, जो रिसर्च के अकॉर्डिंग डेयरी फैट्स जो है कार्डियक न्यूट्रल होता है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि ये एडल्ट्रेटेड ना हो, इसमें कुछ मिलावट ना किया गया हो, डालडा वगैरह या फिर कोई मतलब डुप्लीकेट दूध जो आता है आजकल, आर्टिफिशियल मिल्क बना के जो मिलावट करते हैं, वो न किया गया हो। ओरिजिनल मिल्क है तो इसमें कोई भी फैट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मछली के बारे में रिकमेंडेशन है कि फैटी फिश होनी चाहिए, मतलब ऐसी मछली होनी चाहिए जिसमें चर्बी ज़्यादा हो, क्योंकि मछली की जो चर्बी होती है, मछली का तेल होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिसमें सालमन, टूना फिश, ये सब बहुत अच्छी मछलियाँ होती है। और मछली का इंटेक हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 3 बार करें। मीट के बारे में कहा जाता है कि मीट जो होनी चाहिए लीन मीट होनी चाहिए, मतलब है कि चाहे तो देसी चिकन हो, पोल्ट्री वाला अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पोल्ट्री को ग्रो कराने के लिए हम लोग बहुत सारे लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल्स आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं। तो बेहतर है कि देसी चिकन जिसमें कोई केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, या फिर लैम्ब मीट जो वैसे सिप का, भेड़ी का मीट जो कि 1 ईयर से कम हो, या फिर कभी कभी मटन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें विजिबल फैट ना हो। नेक्स्ट आता है अंडे का नंबर। अंडा भी देसी इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पोल्ट्री का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी केमिकल के साथ ग्रो होता है, कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल्स उसके अंडे में भी आता है, जो कि आपके हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट कर सकता है। अंडे में जो उसका एग यॉक है, पीला भाग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग यॉक के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में भी जो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अंडे के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है,
और जो रिसर्च डेटा है अब तक का उसके अनुसार जो रोज़ एक अंडा खाता है वैसे पॉपुलेशन में कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब हार्ट की बीमारियों की संभावना का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम पाया गया है। तो एग खाने से हार्ट की बीमारियां कम होती है, ये प्रूवन है, ये रिसर्च बेस्ड है। नेक्स्ट आता है गाय का घी। गाय का घी आप खा सकते हैं लेकिन उसका अमाउंट मैक्सिमम 1 to 2 स्पून फुल मैक्स पर डे होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप इंटेक नहीं करिए। और गाय का घी के बारे में कॉमन लोगों की अवधारणा है कि ये हार्ट की बीमारियां बढ़ाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जो भी रिसेंट डेटा है और जो भी रिसर्च बेस्ड डेटा है, ऑल्दो हम जानते हैं कि गाय के घी में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि गाय का घी लेने इंटेक करने से हार्ट की बीमारियों का इंसिडेंस कम पाया गया है। इसलिए गाय का घी अगर ओरिजिनल है, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है, डालडा वगैरह की मिलावट नहीं है, अगर घर का है तो आप 1 से 2 चम्मच पर डे ले सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी शो करता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो ड्राई फ्रूट्स में आलमंड और अखरोट और पिस्ता, ये तीनों बेनिफिशियल माना जाता है। एंड उसके साथ साथ खजूर और अंजीर भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इनका रेगुलरली इस्तेमाल करें। इससे हार्ट और ब्रेन एंड अदर जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है वो सब की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अब अगली बार आती है कि हम लोग जो कॉमनली घर में जो खाना बनाते हैं वो कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें। तो ऑयल जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑयल माना जाता है वैसा ऑयल हो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़्यादा हो। पहले अवधारणा था कि जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो वो ऑयली बेनिफिशियल है, लेकिन पॉली अनसैचुरेटेड फैट में भी 2 टाइप के फैट होते हैं, एक ओमेगा 6 और ओमेगा 3। तो जिसमें ओमेगा 6 ज़्यादा होते हैं वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब कि वो हार्ट के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो वैसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। अभी रिसेंट रिसर्च में आया है कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब ऑयल्स में जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ऑयल्स को अवॉइड करें और प्योर मस्टर्ड ऑयल जो कि एडल्ट्रेटेड ना हो वो ऑयल का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए, और ये हार्ट के लिए बेहतर माना जाता है। और अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो देसी गाय का ओरिजिनल घी इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। स्मोक पॉइंट मतलब कि वो डीनेचर्ड और हाइड्रोजिनेटेड ऑयल में या ट्रांस फैटी एसिड्स में वो नहीं बदलता एट हाई टेम्परेचर। तो आई थिंक मेरे इस मैसेज से अब बार बार लोगों को खान पान के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है अपने इलाके के लोग, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अपने लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और कार्डियक बीमारियों से जहाँ तक गॉड चाहे उनको हेल्प मिलेगा और उनके कार्डियक बीमारियों में कमी आएगी और वो हेल्दी और फिट रह पाएंगे। थैंक यू।